नमस्कार, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे बच्चों। तो भाई आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के बच्चों के लिए आज हम प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्न करवाएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। और प्रश्नावली 1.2 से एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना पूरी रहती है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं 1.2 प्रश्नावली की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइएगा। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उनकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। देन फिर हम 1.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होती है और इनकी कंडीशंस क्या होती हैं, और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। उसके बाद हम प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, एक बार समझ लोगे बार बार की दिक्कत खत्म, आगे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और एक बात पक्की है कि यहाँ से पेपर में प्रश्न आएगा। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं बेटा, वो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं। परिमेय संख्या ये लिखी जाएगी आपकी अंश बटे हर के रूप में। अंश को जनरली हम p से और हर को हम q से डिनोट करते हैं, तो परिमेय संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे p और q ये सह अभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? सह अभाज्य पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्णांक, दशमलव वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पूर्णांक है। साथ ही जो नीचे q होगा उसका मान 0 नहीं रखना है। कहने का मतलब 3/4 3/7 परिमेय संख्या है, लेकिन अगर आप कहें 3/0 ये परिमेय है तो नहीं। देखो, 3 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, लेकिन उसने क्या कहा कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय है। क्लियर बेटा? तो परिमेय में सह अभाज्य का मतलब क्या होता है वो समझ लो। सह अभाज्य का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो। HCF किनका 1 होता है? जिनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती। जैसे आपने लिखा 3,4, तो ये क्या है? सह अभाज्य, क्योंकि इनका HCF 1 है, इनमें कोई कॉमन संख्या नहीं है। और कोई भी ले लो आप, 16,17 ले लो, इनमें भी कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो ये सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर बेटा? ये परिमेय संख्याएं होती हैं। अब ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, उनको अपरिमेय कहते हैं। या अंडर रूट के अंदर लिखी जाने वाली ऐसी संख्याएं जिनका हम क्लियरली वर्गमूल नहीं निकाल पाते, वो आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, बात करते हैं अब हम प्रश्न क्रमांक 1 यानी प्रश्न क्रमांक 1। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बट यहाँ पर मेरा आपसे निवेदन है कि भाई बिल्कुल केयरफुली वीडियो को देखना है, एक बार अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आपको कभी भी इस प्रश्न में दिक्कत नहीं आएगी, पूरी प्रश्नावली में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, तो हम इसका अपोजिट मान के चलेंगे बेटा। हमारे पास क्या है? √5 को अपरिमेय प्रूव करना है, हम इसको परिमेय मान के चलेंगे। तो हम लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 परिमेय संख्या है। जब कोई संख्या परिमेय है तो उसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि √5 बराबर क्या हो जाएगा? p बटे q। ये हम लिख सकते हैं, जहां पे p तथा q जो हैं वो सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य है। ठीक, p और q होगा बेटा सह अभाज्य। आप देखना यहां से हम क्या करेंगे, इस q का √5 में गुणा कर देंगे, बराबर में आ जाएगा p। तो q यहीं रहेगा और p के बटे में आ जाएगा √5। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे बेटा। वर्ग करने पे यहाँ पे q वर्ग हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा p वर्ग और बटे में 5। क्या किया हमने? दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। आप चाहें तो इसको लिख भी लेना कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। हमने यहाँ डायरेक्ट कर दिया भाई। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? ये समीकरण 1 बनाइए आप। इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि पी स्क्वायर के बटे में 5 लिखा है, माने पी स्क्वायर 5 से विभाज्य हो रहा है। जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। जैसे 10 का वर्ग कितना होता है? 100। अब मान लो 100 में 2 का भाग जा रहा है, तो 10 में भी 2 का भाग जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित है। ऐसे ही जब पी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, तो पी में भी 5 का भाग चला जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए हो तो एक बार यस लिखिएगा।
वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखना यहाँ पे आप लिखिएगा चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। पी 5 से विभाज्य है मतलब पी में हम 5 का भाग देंगे तो कोई ना कोई संख्या तो आएगी, तो हम उसको m1 मान लेते हैं और ऐसे करके लिख लेते हैं। माने कि P में जब हम 5 का भाग देंगे तो कुछ तो परिणाम मिलेगा, उस परिणाम को हमने मान लिया कि भाई m1 परिणाम मिल रहा है। तो यहां से क्या होगा बेटा, P का मान हो जाएगा 5m1, 5 का यहाँ तेरा गुणा हो गया, ये समीकरण नंबर बन गया आपका 2। इतनी बात समझ गए बेटा। आप सुनना, P बराबर 5m1 हो गया, समीकरण 2 आ गया, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से P का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 में हमारे पास है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। हम P का मान रखेंगे 5m1, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, यहाँ 5m1 स्क्वायर है तो स्क्वायर अपॉन में कितना है 5, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, m1 का स्क्वायर और बटे में हो जाएगा बेटा 5। 5 से 25 5 बार कट जाएगा, क्यू स्क्वायर का मान आ जाएगा 5m स्क्वायर। अब हमने क्या किया भाई, क्यू स्क्वायर और बटे में ले आए 5, यहाँ पर क्या बचा, m स्क्वायर बचा। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। आगे देखते हैं, हमारे पास आ चुका है भाई क्यू वर्ग बटे में 5 बराबर में m वर्ग। इसी चीज को हम ऐसे लिखेंगे m वर्ग बराबर क्यू वर्ग बटे में 5। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। तो आप लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ठीक, अतः क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। जब हम Q में 5 का भाग देंगे तो मान लो जो परिणाम में संख्या आ रही है उसको m2 मान लिया, तो यहां से Q बराबर हो जाएगा 5m2, ये समीकरण बन गया 3। अब आप देखो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 5 का भाग Q में जा रहा है। समीकरण 1 में हमने देखा था 2 में कि भाई 5 का भाग P में जा रहा था, तो P और Q दोनों ही एक संख्या से विभाजित हो रही हैं, जो कि हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि P व Q कॉमन लगा के लिखेंगे 5 से विभाज्य हैं। P और Q 5 से विभाज्य हैं, तो ये फिर आपकी जो है बेटा परिमेय संख्या नहीं होगी, जो कि हमारी परिकल्पना का विरोध है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। अतः हम कह सकते हैं, अतः √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या ही है। √5 क्या हो जाएगी बच्चों, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उम्मीद करता हूं भाई पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको परिमेय मान लेंगे भाई, ठीक है। देखिएगा, लिखेंगे हम माना लिखना बेटा 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जब आप इसको परिमेय मान रहे हैं तो 3 + 2√5 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, P/Q लिख सकते हैं, जहां पे P और Q क्या होंगे, सह अभाज्य पूर्णांक होंगे। तो आप लिख देना जहां P व Q सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य माने सह अभाज्य
पूर्णांक है, साथ ही q का मान 0 नहीं है। ठीक है भाई, अब सुनना, यहां से क्या करेंगे, हम इस पूरे समीकरण को एक अपरिमेय संख्या के बराबर में लेके आएंगे। अपरिमेय क्या है, √5। तो देखना बेटा, 2√5 को आप यहीं छोड़िएगा, बराबर में आ जाएगा p/q माइनस का 3। यहाँ से 2√5 ऐसे ही रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो p माइनस का 3q अपॉन में आ जाएगा q। यहाँ से √5 का मान निकालेंगे तो p माइनस का 3q अपॉन में 2, ये नीचे आ जाएगा और q लिखा जाएगा साथ में। तो √5 का मान जो है वो कितना आ गया, p माइनस 3q अपॉन में 2q। अब p और q पूर्णांक हैं, तो ये p माइनस 3q भी पूर्णांक हो जाएगा और नीचे का 2q भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक। क्योंकि देखना, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाओगे पूर्णांक ही आएगा। जैसे 5 में से 6 घटाओगे -1 आएगा, 5 भी पूर्णांक 6 भी पूर्णांक, घटाने पे जो माइनस बना रहा है ये भी क्या है, पूर्णांक ही है। ऐसे ही पूर्णांक का अगर पूर्णांक में भाग देंगे तब भी क्या आएगा भाई, पूर्णांक आएगा। यानी हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे चूंकि p व q पूर्णांक हैं, p व q पूर्णांक हैं, अतः p माइनस 3q अपॉन 2q एक परिमेय संख्या है। क्योंकि पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। तो p माइनस 3q अपॉन 2q एक क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे विरोध उत्पन्न कर रही है संख्या, क्यों कर रही है, क्योंकि हमें पता है ये वाली क्या है, ये वाली अपरिमेय है और ये क्या आ रही है, परिमेय। तो भाई अपरिमेय के बराबर में परिमेय कैसे आएगी, तो यहाँ तो विरोध उत्पन्न हो गया ना। माने जो कल्पना हम कर रहे थे परिमेय मानने की वो असत्य सिद्ध हो रही है, यानी ये जो संख्या है वो अपरिमेय ही हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे आगे, हम लिखेंगे परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास, यानी जो हमने कल्पना की थी उसका ये विरोध कर रही है, जो कि विरोधाभास है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर हुआ, एक बार मुझे यस लिख के बताइए कि हाँ सर समझ गए। जो प्रश्न क्रमांक 2 भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। आप सभी का फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि भाई प्रश्न आपको समझ में आ गया क्या। एक बार यस लिखिएगा, थंब वाला इमोजी मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, और प्रश्न क्रमांक में 3 भाग हैं, तीनों भाग को हम सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 पूछ रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। फर्स्ट वाले में आपको दिया गया बेटा 1/√2। देखो अभी जो √2 है वो बटे में है, तो सबसे पहले हम इसको ऊपर लाने का प्रयास करेंगे। जब आप इसको ऊपर लाएंगे तो इसमें हर का परिमीकरण कर देंगे भाई। 1/√2 है, √2 का ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, गुणा किया। इससे क्या हुआ बेटा, 1/√2 के बराबर में ऊपर तो √2 हो जाएगा, नीचे √2 का 2 में 2 हो जाएगा। 1/2 की जगह हम √2/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे बेटा माना, माना √2/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको जैसे ही हम परिमेय मानेंगे तो √2/2 के बराबर में हम p/q ले लेंगे, जहां p व q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। p और q कैसे हैं बेटा, सह अभाज्य पूर्णांक हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं है। ये लाइन लिखना अत्यंत आवश्यक है बच्चों, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, √2 को यहीं छोड़ दो, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2p/q बन जाएगा और √2 इस तरफ रहेगा। अब देखो p पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, तो 2p/q एक परिमेय संख्या हो जाएगी, जो कि अपरिमेय संख्या के बराबर में आ रही है। यानी यहाँ पे विरोध आभास उत्पन्न हो रहा है। तो हम लिखेंगे चूंकि p व q पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, अतः 2p/q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है, माने हम कह सकते हैं जो कि विरोधाभास है। अब विरोधाभास क्यों हो रहा है बेटा, विरोधाभास इसलिए हो रहा है क्योंकि ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर में आ रही है। 2p/q किसके बराबर में आ रहा है, √2 के, और √2 कैसी है, अपरिमेय संख्या।
तो जब कोई परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर में आ जाती है तो वहां विरोध उत्पन्न हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि भाई जो संख्या थी 1/√2 वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है। क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूं बच्चों प्रश्न आप समझ गए होंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं इसके दूसरे प्रश्न पर। 7√5 देखना बेटा क्या दिया है हमारे पास। 7√5 इसको भी हम परिमेय मान लेंगे बेटा। परिमेय मान लेंगे तो 7√5 के बराबर में हम क्या लिखेंगे, P/Q लिख देना। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, √5 को ऐसे ही छोड़ेंगे, P/Q और ये 7 आ जाएगा नीचे। अब एक लाइन यहाँ पे आप लिख देना कि भाई P/Q सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं, साथ ही साथ Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए और कोई सा भी नंबर हो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा बच्चों, √5 बराबर कितना आ गया, P/7Q। अब P पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, तो P/7Q भी क्या होगा, पूर्णांक। माने ये पूरी संख्या क्या बन रही है, परिमेय बन रही है। तो हम लिखेंगे चूंकि P व Q पूर्णांक हैं इसलिए P/7P एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में √5 है, और √5 क्या है बच्चों, अपरिमेय है। ठीक है, जो कि विरोधाभास उत्पन्न कर रही है, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। अब विरोधाभास है यानी कि जो संख्या है वो वास्तव में क्या है, अपरिमेय ही है। तो हम लिखेंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। चलिए इसका लास्ट वाला देखते हैं, 6√2, 6 + √2 देखना बेटा। 6 + √2 इसको भी हम P/Q के रूप में रखेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ, थ्योरी आप लिख लेना कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 बराबर हमने P/Q माना। कोष्टक में लिख लेना जहां P और Q सहअभाज्य हैं, Q का मान 0 नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा भाई, √2 को हमने यहीं छोड़ दिया भाई, और P/Q और ये 6 आ गया इधर माइनस में, तो √2 के बराबर में आ जाएगा P-6Q/Q। अब P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए ये पूरी संख्या एक परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर में आ रही है, यानी कि विरोध उत्पन्न हो रहा है। तो हम लिखेंगे चूंकि P व Q पूर्णांक हैं, अतः जो संख्या बनी है P-6Q/Q वो एक परिमेय संख्या है। अतः P-6Q/Q क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय है तो हम क्या लिखेंगे, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। किस बात का विरोध हो रहा है भाई, क्योंकि ये जो P-6Q/Q है वो विरोध उत्पन्न कर रही है √2 के बराबर में आके। √2 अपरिमेय है और इस तरफ की संख्या परिमेय है, मतलब अपरिमेय के बराबर में परिमेय कैसे आ सकता है, विरोध उत्पन्न हो रहा है ना। तो ये एक परिमेय संख्या ना होके क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर बेटा, ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट, और इसी के साथ आपकी पूरी प्रश्नावली यहाँ पर फिनिश हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो ने आपको काफी ज्यादा हेल्प की होगी। हेल्प अगर आपको लगी है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, बाकी दोस्तों के साथ आप इसको शेयर करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी से जय श्री राधे।